Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. Students, in previous video we have discussed the story of chapter number 4. Thank you ma'am. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमन। वो कौन सा वक्त था जब लड़के ने उस औरत का पर्स छीनने की कोशिश की। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट। रात के तकरीबन 11 बजे हुए थे। व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमन, जब उस लड़के ने औरत का पर्स छीनने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द बॉय व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स। जब उसने पर्स छीनने की कोशिश की तो क्या हुआ उसके साथ। The purse of the woman was very heavy. That's why when the boy tried to snatch it, he lost his balance and fell down. तो जनाब हुआ ये कि लड़का क्योंकि बहुत दुबला पतला था, लेकिन उस औरत के पास जो पर्स था वो चीज़ों से भरा हुआ था और बहुत भारी भी था। तो जब लड़के ने उसको छीनने की कोशिश की तो वो बैलेंस नहीं रख पाया, तवाज़ुन कायम नहीं रख सका अपने वज़न और पर्स के वज़न में, और वो गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमन व्हेन द बॉय फेल डाउन। उस औरत का क्या रद्द अमल था जब वो लड़का गिर गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो द वुमन किक्ड हिम, ठोकर मारती है राइट इन हिज ब्लू जीन्स सिटर, उस लड़के की पुश्त पर जहाँ उसने ब्लू जीन्स पहन रखी है। देन शी ड्रैग्ड हिम, और फिर उसे घसीटते हुए ले जाती है टू हर हाउस, अपने घर में। बट ट्रीटेड हिम विद लव एंड काइंडनेस, लेकिन उसके साथ जो अपना रवैया है वो प्यार और हमदर्दी वाला ही रखती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे सॉ द इंसिडेंट। तो जिस वक्त ये सारा वाकया हो रहा था तो इर्द गिर्द के लोगों का रद्द अमल क्या था। द पीपल हु सॉ द इंसिडेंट स्टॉप्ड, वो लोग रुके। टर्न टू लुक, देखने के लिए मुड़े। एंड सम स्टूड वॉचिंग, और उनमें से कुछ वहाँ खड़े देखते रहे। बट नन ऑफ देम इंटरफेयर, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुदाखलत नहीं की। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, और राइट ए नोट ऑन बॉयज अपीयरेंस, यानी कि वो लड़का दिखता कैसा था। द बॉय वॉज 14 और 15 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज इन टेनिस शूज एंड ब्लू जीन्स, तो टेनिस के जूते और नीली रंग की उसने जीन्स पहन रखी थी। फिजिकली ही लुक्ड वेरी वीक एंड थिन, और बज़ाहिर वो बहुत दुबला पतला और कमज़ोर सा था। अगला क्वेश्चन है, What was the condition of the boy when the woman gave him few jerks? तो लड़के की हालत क्या थी जब औरत ने उसे कुछ झटके दिए। Jerks कहते हैं झटकों को। When the woman gave the boy a few jerks, his teeth rattled because of fear. तो rattled कहते हैं ऐसे सिचुएशन को जिसमें आपके दांत बजने लगते हैं, तो खौफ के मारे उसके दांत बजने लगे। Why did the woman ask the boy to wash his face? औरत ने लड़के को मुंह धोने के लिए क्यों कहा। The woman asked the boy to wash his face because his face was very dirty, क्योंकि उसका चेहरा बहुत मैला हो रहा था। Why didn't the boy run from the house of the woman? तो लड़का भाग सकता था मगर भागा नहीं, ऐसा क्यों हुआ। The boy did not run away from the house of the woman as he did not want to be mistrusted by her, क्योंकि वो दोबारा से ऐसा नहीं चाहता था कि उसका भरोसा तोड़ दे, क्योंकि वो औरत मुसलसल उसके साथ बहुत रहम दिली और मोहब्बत से पेश आ रही थी और उसके लिए खाना भी बना रही थी, तो वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा से उसका भरोसा खो दे। अगला क्वेश्चन है, Why did not the woman watch the boy while preparing a dish? तो जिस वक्त औरत खाना पका रही थी वो उस पर नज़र क्यों नहीं रख रही थी। The woman did not watch the boy as she thought that he would not run, क्योंकि उसको लगा था कि अब वो नहीं भागेगा due to her kind behavior, उसके रहम दिल रवैये की वजह से। What was the nature of woman's job? तो जैसा कि हमने कहानी के शुरू में देखा कि मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स काम से वापस आ रही थी, तो आखिर वो काम क्या करती थी। She worked in a hotel beauty shop where she used to cut the hair of different kind of women. तो वो एक होटल के एक पार्लर में काम करती थी जहाँ वो मुख्तलिफ औरतों के बाल काटती थी। What was the name of the woman in the story? Thank you ma'am. उस औरत का नाम क्या था। आपने देखा होगा कि थ्रू आउट स्टोरी में उसको वुमेन कहकर मुखातिब किया गया है, सिर्फ एक या दो जगह पर उसका नाम मेंशन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि उनका नेम क्या था। तो उनका नेम था मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स।
What did the woman advise the boy after giving him $10? औरत उस लड़के को $10 देती है तो उसे क्या नसीहत करती है? The woman advised the boy to never choose wrong ways to fulfill his needs because anything you get from wrong ways will harm you. तो औरत उस लड़के को नसीहत करती है कि कभी भी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब मत करना, क्योंकि जब भी तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, What type of purse was Mrs. Bates carrying? किस किस्म का था वो पर्स जो उन्होंने उठा रखा था? Mrs. Bates was carrying a large purse. उन्होंने एक बहुत बड़ा पर्स उठा रखा था। It had a long strap, जिसकी लंबी तनी थी। She had hung the purse over her shoulder. और उन्होंने अपने कंधे पर उसे लटका रखा था। What was the effect of the behavior of woman on the boy? तो उस औरत के उस रवैये का लड़के पर क्या असर हुआ? The boy realized his mistake. उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। He was impressed by her kind behavior. वो बहुत मुतासिर हुआ उसके रहमदिल रवैये से and did not want to do anything to betray her trust. अब वो दोबारा कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे उनके भरोसे को ठेस पहुंचती। अगला क्वेश्चन है, Why did the woman treat the boy nicely in her home after punishing him in the street? तो जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही उस लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की तो मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स ने पहले तो उसको किक किया और उसके बाद उसको डांटा भी और फिर घसीटते हुए अपने घर लेकर गई। लेकिन जैसे ही अपने घर लेकर गई तो उन्होंने उसके साथ बहुत रहमदिल रवैया रखा। ऐसा क्यों हुआ? शी ट्रीटेड हिम नाइसली। उन्होंने उसके साथ अच्छा रवैया रखा बिकॉज द बेस्ट वे टू टीच मोरालिटी इज थ्रू काइंडनेस, क्योंकि किसी को भी इखलाकियात सिखाने का बेहतरीन तरीका रहमदिली होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे थैंक यू मैम के इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम आएंगे इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स, सिनोनिम्स और पंक्चुएशन एक्सरसाइज के साथ। स्टे ट्यून्ड।